से प्रार्थना करेंगे, फिर हम संडे स्कूल स्टार्ट करेंगे, ठीक है। अनुग्रहकारी प्रभु, एक बार फिर आपके पवित्र चरणों में आती हूँ प्रभु। अपने सारे पाप और सारी गलतियों को प्रभु आपके सामने मानती हूँ प्रभु। योग्य नहीं हूँ कि प्रभु आपके लिए प्रभु कुछ कर पाऊँ, मगर आप मुझे अपने लहू से धो के शुद्ध और पवित्र करते हैं। और प्रभु आप मुझे इस्तेमाल कर, और प्रभु ऐसी सरल प्रभु भाषा आप मुझे दे जो बच्चों की समझ में आए प्रभु। और आप इन बच्चों को भी प्रभु अपने लहू में ढाप के रखें, और प्रभु इनकी सहायता करें समझने में। और ये जब यहाँ से जाएं तो प्रभु सच में आपके अनुग्रह में भरकर जाएं प्रभु। आप दया करें, छोटी प्रार्थना को प्रभु यीशु के नाम से मांगती हूँ, सुने स्वीकार करें, आमीन। सिस्टर एक बार मेमोरी वर्स पूछ सकते हैं? किसको मेमोरी वर्स याद है पिछले पिछले हफ्ते का? याद है? परी रूही, आपने हाथ उठाया है कि क्या कर रहे हो? परी रूही को याद है। अच्छा, निशा मैं भूल गई नाम। अब बता। मानसी। मानसी को याद है, प्लीज बता दीजिए मानसी, अनम्यूट करके। धन्य है दयावंत है क्योंकि उनको दया की जाएगी। वेरी गुड, 47 वेरी गुड, वेरी गुड। परी रूही प्लीज क्लैप कीजिए। शनाया भी अगर आप हैं तो क्लैप कीजिए। अब परी रूही बताएंगे हमें मेमोरी वर्स। रामदा एकदम से अब बोल। धन्य है वह जो दयावंत है, क्योंकि उन पे दया की जाएगी। मती 5:7। वेरी गुड, वेरी गुड। हाँ जी, नेक्स्ट बोलिए। धन्य है वह जो दयावंत है, उन पर दया, क्योंकि उन पर दया की जाएगी। मती 5:10। वेरी गुड, 5:7। वेरी गुड। जो भी है क्लैप करेंगे। थैंक यू बच्चों याद करने के लिए। अच्छा, अब सिस्टर, मेरी सिस्टर हमारे लिए एक स्टोरी सुनाएंगी। बच्चों, अभी तक हम जो स्टोरी आपको दीदी जो स्टोरी बता रही थे वो यूसुफ के बारे में आपको बताई जा रही थी, है ना। आप जानते हो ना यूसुफ कौन था? कौन बताएगा यूसुफ कौन था? अच्छा, थोड़ा और इजी कर देती हूँ। यूसुफ क्या, कौन, किसने बताया? याकूब का पुत्र। वेरी गुड, है शनाया। ना। अच्छा, ओके सुनाया। तो यूसुफ जो था याकूब का पुत्र था, और उसके साथ कितना बुरा बुरा हुआ था। उसके भाइयों ने उसको बुरे लोगों के साथ भेज दिया था, और उसके साथ सब इतना बेकार हुआ था, मगर उसने किस पर भरोसा रखा था? प्रभु यीशु पर। और वो कभी भी किसी भी चीज से कुड़कुड़ाया नहीं था, परेशान नहीं हुआ था। हम तो बहुत जल्दी परेशान हो जाते हैं, और कितनी बार कुछ भी ऐसा बोल देते हैं प्रभु को कि क्या प्रभु आप हर बार मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है? वो तो औरों के साथ तो नहीं होता, मगर इसको कहाँ जहां भी देखा ये कभी कुड़कुड़ाया नहीं था। फिर ये आगे चल के फिर ये एक क्या बन जाता है, एक देश का क्या बन जाता है, ये मिस्र में क्या बन जाता है वहां पर? कौन बताएगा क्या बन जाता है ये? प्रधानमंत्री। वेरी गुड, प्रधानमंत्री बन जाता है वहां का। और जब ये प्रधानमंत्री बन जाता है तो इसलिए प्रभु ने बहुत अच्छी बुद्धि भी दी थी, इसके बाद बहुत अच्छी प्रभु ने से समझ दी थी सब चीजों को करने के लिए। तो वहां पर फिर क्या पड़ता है जब इसके भाई आते हैं वहां पर, तो वहां पर क्या लेने के लिए आते हैं? क्या हो जाता है वहां पर? क्यों आते हैं वो लोग? क्या लेने आते हैं वो वहां पर? अनाज। अनाज खाने पीने के लिए, है ना। क्योंकि उनके यहाँ पर अनाज नहीं था, तो वो इसलिए फिर वो वहां से लेने आते हैं। अब हम आगे देखेंगे कि फिर उस दिन क्या हुआ होगा। जब वो लोग लेने आए थे तो उनके एक भाई को भी उन्होंने अपने पास रख लिया था यूसुफ ने, क्योंकि यूसुफ तो जानता था वो उसके भाई हैं। मगर जो उसके भाई थे वो नहीं जानते थे कि ये यूसुफ जो है वो हमारा ही भाई है, जो प्रधानमंत्री है यहाँ का, ये हमारा भाई है, वो नहीं जानते थे। ये सारे उसके भाई थे, ठीक है ना। कितने भाई भाई थे ये यूसुफ को मिला के? कितने भाई थे ये सब? कितने भाई थे? जल्दी जल्दी बताओ तो जल्दी।
हाँ 12 भाई थे ये सब। तो उसमें से जब यूसुफ जो था, जब वो उसके भाई उसके पास आते हैं और एक भाई को रख लेता है अपने पास, ताकि वो कहते हैं कि अब तुम जब ये अनाज लेके अब घर जाओगे तो नेक्स्ट टाइम जब आप दोबारा लेने आओगे तब मैं आपको भाई को छोड़ दूंगा दूसरे को, मगर आपका जो छोटा भाई है जो सबसे लास्ट में दे रखा है बिन्यामीन, बेंजामिन को आप लेकर आओगे मेरे पास, बिन्यामीन को, तो हम आपके शिमोन भाई को भी आपके साथ भेज देंगे। तो वो लोग कहते हैं ठीक है, फिर अब उनके पास कोई ऑप्शन ही नहीं था बेचारों के पास, तो वो छोड़ के वहां पर चले जाते हैं। अब देखेंगे कि जब वो अपने घर जाके अपने शिमोन को जो वहां पे छोड़ के चले जाते हैं, फिर उसके बाद वो घर जाते हैं, जब वो रास्ते में जाते रहते हैं, निशा नेक्स्ट कर दो प्लीज। तो जब वो रास्ते में जाते हैं तो वो जो बोरी में सामान होता है ना जो उन्हें अनाज मिला था, वो कुछ देखते होंगे तो वो खोल के देखते हैं तो उसमें उन्हें बोरे में एक थैली मिलती है। थैली में क्या होता है, पैसे होते हैं, जो वो लोग लेके गए थे वही पैसे उसके अंदर रखे थे। फिर उसके बाद आगे देखते हैं जल्दी से, मैं थोड़ा सा आपको रिवाइज करा रही हूँ ताकि आपको याद आ जाए जल्दी जल्दी ना। फिर उसके बाद वो अपने पिता को बताते हैं जाके कि पिताजी हमारे साथ ऐसा ऐसा हुआ है, हमारे एक भाई को उन्होंने वहां पर रख लिया है, और उसके बाद ना फिर उन्होंने हमारे जो पैसे थे ना वो भी हमारे अनाज के अंदर रख दिए हैं। उसके पापा भी डर जाते हैं, अरे उन्होंने ऐसा क्यों किया, वो भी उसके पापा भी उसके बाद डर जाते हैं। जब उसके पापा डर जाते हैं तो फिर उसके पापा उससे कहते हैं कि उन्होंने ऐसा हमारे साथ किया, ये तो हो सकता है कुछ गलत होगा या बुरा होगा। तो फिर उसके बाद आगे जाके थोड़ा सा फिर उसके पापा भी जब सोचते हैं सारी बातें, तो वो कहते हैं कि पिताजी उन्होंने हमसे बोला है कि अगर तुम अपने छोटे भाई को लेकर आओगे तो हम आपके बड़े भाई को भी भेज देंगे आपके साथ, जो शमौन है उसे भी भेज देंगे। तो अब उनके पिता जो थे याकूब वो रोने लगते हैं, वो परेशान हो जाते हैं। वो कहते हैं यूसुफ तो था ही नहीं मेरे पास, अब तुम आप किसे बिन्यामीन को भी ले जाओगे मेरे पास से। नहीं नहीं मैं नहीं भेजूंगा, क्योंकि वो डर जाते हैं, वो सोचते हैं अगर बिन्यामीन को भी कुछ हो गया तो कैसे होगा, तो वो मना करते हैं। मगर जो रूबेन होता है वो कहता है यदि आप हमें उनके पास, अगर आप उसे नहीं भेजोगे तो वो हमें नहीं लाने देंगे, सामान नहीं लाने देंगे यहाँ पे खाने का, और फिर हम जा भी नहीं पाएंगे वहां पे। तो कहते हैं अगर आपको मुझ पे विश्वास नहीं है ना तो आप ना मेरे जो बच्चे हैं ना आप उन्हें मार डालना, मगर मैं आप उन्हें भेज दीजिए, आप अपने बिन्यामीन को मेरे साथ भेज दीजिए। कहते हैं अच्छा, वो मना कर देते हैं। अब आगे देखते हैं फिर क्या होता है आगे। जब थोड़े दिन हो जाते हैं, जब उनके पास खाने की सारी चीजें खत्म हो जाती हैं, तो याकूब जो था वो अपने बच्चों को बुला के वहां पर कहता है, निशा प्लीज इससे थोड़ा आगे कर दीजिए, वहां पर कर दीजिए। हाँ, तो जब वहां पे दो सब खाने पीने की सारी चीजें खत्म हो जाती हैं, तो वो अब उनके पास खाना खत्म हो गया है। अब याकूब सोचता है अब मैं खाना कहाँ से दूंगा अब इन सबको, अब वो भी परेशान हो जाते हैं। तो याकूब फिर अपने सारे बच्चों को बुलाते हैं जो उनके बेटे थे, उनसे कहता है अब ऐसा करो कि ना ना जो अन्न था वो तो खत्म हो गया है, अब आप लोग ऐसा करो कि वहां पर जाओ और वो अन्न दोबारा लेकर आओ। लेकिन उन्होंने क्या कंडीशन, यूसुफ ने क्या कंडीशन रखी थी इनके सामने कि हम कब देंगे तुम्हें अनाज, कौन बताएगा कब देंगे वो अनाज अगर वो किसे लेके जाएंगे अपने साथ। अब छोटे बिन्यामीन को लेके जाओगे। हाँ जी, जब आप बिन्यामीन को लेके आओगे तभी हम आपको और गेहूं दे देंगे और अनाज दे देंगे और सामान दे देंगे। मगर याकूब तो इस बात से डरते थे कि मैं बिन्यामीन को नहीं भेजूंगा। तो इस बात को बहुत परेशान होते हैं जब उनके पास सारी चीजें खत्म हो जाती हैं, तो वो इस चीज को देख के बहुत परेशान होते हैं। और भयंकर जब भूख उन्हें परेशान करती है, जब हमें भी नहीं मिलती तो हम भी क्या सोचते हैं खाना बस अब हमें मिल जाए कैसे भी करके ना। तो उसके लड़के वो बोलते हैं कि आप ना बिन्यामीन को भेजोगे तो ही हमें खाना मिलेगा। तो वो कहता है ठीक है, तो वो कहता है ठीक है मैं अब तुम्हारे साथ भेज दूंगा। वो बोलते हैं कि अगर तुम्हारा पुत्र हमारे साथ नहीं जाएगा तो वो हमें खाने की कुछ भी वस्तु नहीं देंगे, कि तुम अगर, ठीक है अगर तुम अब वहां पर जा रहे हो तो ऐसा करो, वो जो वहां का प्रधानमंत्री है उनके लिए अच्छी अच्छी खाने की वस्तुएं लेके चले जाओ, और क्या कहते हैं सोना चांदी ये सब चीजें भी तुम उनके लिए लेकर चले जाओ, क्योंकि जब किसी से मिलने जाते हैं तो अच्छी अच्छी गिफ्ट्स, जैसे हमारे घर पे भी कोई आते हैं तो हमारे लिए कभी कभी स्वीट्स लेकर आते हैं, वो कोई चॉकलेट लेकर आते हैं तो गिफ्ट्स लेकर आते हैं।
तो उन्होंने भी उनके साथ उसके लिए गिफ्ट्स भेजे थे यूसुफ के लिए, है ना, जैसे शहद भेजा था, और क्या कहते हैं बादाम भेजे थे, ये सारी किशमिश भेजी थी, थोड़ा सा बलसान भेजा था। ये सारी चीजें उन्होंने थोड़ी थोड़ी करके उनके लिए भेजी थी यूसुफ के लिए, कि उन्हें तो पता नहीं था यूसुफ उनका ही बेटा है। उन्होंने सोचा वो तो कौन है, प्रधानमंत्री है, तो जब वो हमें खाने की चीज देगा तो हम ये चीजें भी उनके लिए लेकर भेज देते हैं। अब वो अपने साथ ही सारी चीजें लेकर जाते हैं और कुछ पैसे भी लेकर जाते हैं। और वो जो उन्होंने पैसे यूसुफ ने उनके बोरे में रख दिए थे, तो याकूब कहता है अपने बेटों से कि बेटा जब आप लोग जाओगे तो वो जो सामान है आप वो भी लेकर चले जाना, जो उन्होंने पैसे गलती से रख दिए थे, आ गए थे या गलती हुई थी, वो भी आप लेकर चले जाना। तो अब देखते हैं कि याकूब ने सच्चा था, वो जो उनकी चीज गलती से, हो सकता है गलती से आ गई होगी, वो भी वापस उन्हें भिजवा दी थी। ठीक है, तो वो कहते हैं ठीक है अब हम चले जाते हैं। तो वो लोग जब जाते हैं वहां पर, वो लोग वहां से निकलने के लिए तैयारी करते हैं। मिशन नेक्स्ट कर दीजिए प्लीज। तो अब जब नेक्स्ट टाइम हम देखेंगे कि अब वो वहां पर जाकर क्या होता होगा, जब वो बिन्यामीन को लेकर जाएंगे तो वहां पर क्या होगा। आज हमने क्या सीखा है, याकूब पहले डर रहा था। किससे डर रहा था, इस बात से डर रहे थे याकूब कि उनका छोटा बेटा भी चला गया और उसे कुछ हो गया तो क्या होगा। लेकिन हमें डरना चाहिए कि नहीं डरना चाहिए, हमें पहले से कुछ गलत गलत सोच के डरना नहीं चाहिए, हमें प्रभु पर भरोसा रखना चाहिए। डर हमें सही काम करने से रोकता है, हमें डरना नहीं है। किस पर भरोसा रखना है, प्रभु यीशु मसीह पर भरोसा रखना है कि प्रभु हमारे साथ है तो हमारे लिए कुछ भी गलत नहीं होगा। बहुत बार मैं भी डरती हूँ, मैं भी ना गलत सोचने लग जाती हूँ, अरे नहीं, अगर मैंने ये वाला काम करा तो मेरे साथ ऐसा हो जाएगा, मुझे नहीं करना चाहिए, मैं नहीं करती हूँ ये। तो वो शैतान मेरे अंदर डाल देता है और वो मुझे प्रभु पर विश्वास नहीं करने देता है। वो चाहता है कि मैं प्रभु पर विश्वास ही ना करूं। वो मेरे अंदर इतना नेगेटिव ले आता है कि मैं प्रभु पर विश्वास नहीं कर पाती हूँ बहुत बार। तो ये गलत है, ये कौन डालता है हमारे अंदर, शैतान डालता है। और जब भी ऐसा होता है अब हम प्रार्थना करेंगे कि प्रभु आपने हमसे कहा है मत डर, मैं तेरे साथ हूँ, और हम डरेंगे नहीं, और हम प्रभु की इच्छा में आगे बात करेंगे, प्रभु की इच्छा में ही आगे चलेंगे। निशा नेक्स्ट कर दो प्लीज। सेकेंड दूसरा पार्ट क्या सीखी कि हमें हमेशा पॉजिटिव ही सोचना चाहिए। पॉजिटिव मतलब कि हमें अच्छा अच्छा ही सोचना चाहिए। हम बहुत बार गलत सोचने लगते हैं ना, तो वो भी सही नहीं होता, क्योंकि याकूब जो था वो गलत ही सोच रहे थे। वो इसलिए सोच रहे थे क्योंकि उनके साथ एक बार हो गया था, तो इसलिए वो डर रहे थे। जब हमारे साथ भी कोई अपनी कुछ बात हो जाती तो हम भी डरते हैं बहुत बार कि नहीं नहीं हमें ऐसा नहीं करना है, वो दोबारा हो जाए। ये सही है कि गलती नहीं करनी है, मगर जो सही होता है उसे प्रभु की इच्छा में हमें प्रभु से प्रार्थना करके उस काम को करना चाहिए। नेक्स्ट कर दो निशा प्लीज। याकूब ने जब वो गए थे तो वो प्रधानमंत्री के लिए, यूसुफ के लिए क्या लेके गए थे, कुछ भी नहीं लेके गए थे क्या, खाली हाथ गए थे वो लोग। कौन बताएगा क्या लेकर गए थे वो। सोना भेजा था। हाँ, और भी तो कुछ भेजा था। तो हाँ जी, बहुत सारी चीजें भेजी थी खाने आम। की। हाँ बादाम। क्या, बादाम। बादाम। हाँ बादाम भी भेजे थे। तो वो गिफ्ट्स भेजे थे उन्होंने ना। तो जब गिफ्ट्स हम किसी को देते हैं, अगर हम बहुत गुस्सा हो और कोई हमें गिफ्ट देता है तो हम खुश हो जाते हैं। तो ऐसे ही जब याकूब उनके साथ गिफ्ट्स भेजता है तो यूसुफ भी उनका, उसका गुस्सा, वो सोचता होगा कि अगर गिफ्ट्स भेजूंगा तो उसके गुस्से थोड़े शांत हो जाएंगे, इसलिए वो वहां पर भेजता है उनके लिए। निशा प्लीज नेक्स्ट कर दो। अब जो मैं आपको आयत याद करने के लिए दूंगी वो आयत आप ये याद करके रहोगे, मेमोरी पर जो है, मर्डर मैं प्रथम और अंतिम और जीवता हूँ। ये कौन है प्रथम अंतिम और जीवता, कौन हमसे कह रहा है मर्डर, कौन बोल रहा है ये, प्रभु प्रभु ये, यीशु। प्रभु यीशु मसीह हमसे कह रहे हैं प्रथम। अब मेरे साथ आप सब बोलेंगे, ठीक है ना, मर्डर मैं प्रथम और अंतिम
और जीतता हूँ। प्रकाशित वाक्य 1:17। एक बार दोबारा बोलेंगे, मत डर, मैं प्रथम और अंतिम और जीतता हूँ। प्रकाशित वाक्य 1:17। अब हमें जब भी डर लगेगा हम इस आयत को प्रार्थना में बोलेंगे प्रभु से कि प्रभु मुझे डर लग रहा है, तो प्रभु हमें फिर हमारे डर को दूर कर देगा। आपको कभी भी डर लगता है, मैं भी ऐसे ही करती हूँ, जब मेरे को डर लगता है ना तो मैं भी ना छोटी सी प्रार्थना करती हूँ अपने मन में कि प्रभु मुझे डर लग रहा है और आप मेरे डर को दूर करो। और प्रभु ने मुझसे बहुत सारे प्रॉमिसेस किए हैं, मत डर मैं तेरे साथ हूँ। तो मैं जब भी वही प्रॉमिस एक बार बोलती हूँ कि प्रभु आप मेरे डर को दूर कर दो और मुझे बहुत डर लग रहा है और आपने तो मुझसे कहा है ना मत डर मैं तेरे साथ हूँ। और प्रभु मेरे सारे डर को उस टाइम पे दूर कर देता है। ठीक है, तो आप ये सभी मेमोरी वर्ड्स भी याद करके आएंगे। नेक्स्ट संडे हम आपसे सुनेंगे। सिस्टर सलोमी सिस्टर, आप लास्ट प्रेयर कर दीजिए सिस्टर, फिर हो जाएगा। अनुग्रहकारी प्रभु यीशु, मैं भी एक बार फिर आपके पवित्र चरणों में आती हूँ प्रभु। आपने प्रभु इस थोड़े समय को प्रभु मुझे विश्वास है कि प्रभु आप आशीषित करेंगे। जो प्रभु मैं बच्चों को नहीं समझा पाई, नहीं क्लियर कर पाई, प्रभु आप वो अपनी सामर्थ्य से प्रभु सब कुछ कर सकते हैं। मैं विश्वास करती हूँ कि प्रभु आप सब कुछ कर सकते हो। तो प्रभु आप इन बच्चों को वो समझने की समझ दें और क्लियर करने में सहायता कर प्रभु। और प्रभु आप इनके साथ हों प्रभु, और जिन बच्चों के एग्जाम चल रहे हैं बहुत सहायता करिए प्रभु। आप सारी सिस्टर्स को भी आप आशीष दें जो प्रभु आपके काम को करती है। सब बच्चों को अपनी लहू में छिपा के रखें। इस छोटी प्रार्थना को प्रभु यीशु के नाम से मांगती हूँ, सुने और स्वीकार करें। आमीन।